मैं पूरी ताकत से अपने आगे जा रही बस के पीछे भाग रहा था। जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था, अचानक मेरी आंखों के सामने लो बैटरी का वार्निंग आ गया। दरअसल मैं भविष्य से आया एक रोबोट हूँ और मेरा खोया हुआ एनर्जी कोर गलती से उसी बस में किसी को मिल गया था। मैं बेबस होकर देखता रहा जब बस स्कूल के अंदर चली गई। मैं तुरंत बंद होने वाले गेट को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैंने तुरंत कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का फैसला किया। मैंने दीवार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने मुझे फिर से देख लिया। मैं जहाँ भी जाता वह मुझे स्कूल में घुसने से रोक देता। कुछ ही देर में मेरी बैटरी 20% पर आ गई। बंद होने से बचने के लिए मैं एक नई एनर्जी कार शोरूम में चला गया। मेरे पास समय नहीं था कि मैं सेल्समैन की बातों पर ध्यान दूं। मैं सीधे एक पूरी तरह चार्ज इलेक्ट्रिक कार के पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका दरवाजा छुआ, मेरी बैटरी खत्म होने के कारण मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सेल्समैन को लगा कि मैं कार का चेसिस देख रहा हूँ। जब मैं हिल नहीं रहा था तो उसने मुझे कार के अंदर बैठा दिया और उसके फीचर्स बताने लगा। मैंने मौका देखकर अपना चार्जिंग केबल निकाला और चार्जिंग पोर्ट में लगा दिया। तुरंत बिजली मेरे शरीर में दौड़ गई। सेल्समैन को लगा कि मैं इस फीचर से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन कुछ ही देर में कार की बैटरी खत्म हो गई तो मैंने केबल निकाल लिया और कार तुरंत बंद हो गई। सेल्समैन को लगा कि कार पहले से चार्ज नहीं थी, इसलिए वह मुझे दूसरी कार के पास ले गया। मैंने फिर से चार्जिंग पोर्ट ढूंढ लिया और थोड़ी ही देर में उस कार की बैटरी भी खत्म कर दी। वह पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह मुझे एक एक करके बाकी कारों के पास ले जाने लगा। कुछ ही देर में शोरूम की हर कार की बैटरी खत्म हो गई, यहाँ तक कि एंट्रेंस पर लगा साइन बोर्ड भी बंद हो गया। पूरा चार्ज होने के बाद मैं संतुष्ट होकर बाहर निकल गया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अपने एनर्जी कोर को वापस पाने का सफर मेरी सोच से